मेरे माता पिता ने मेरे ऑनलाइन बिजनेस का सालों तक मजाक उड़ाया। जब तक मैंने 10 करोड़ रुपए, 1 करोड़ 20 लाख डॉलर कमा लिए और उनकी सोने की बिटिया को उसके ही ग्रेजुएशन पार्टी में चुप करा दिया। मेरा नाम आदित्य है। मैं 31 साल का हूं। अगर परिवार के बारे में मैंने कुछ सीखा है तो वह यह है कि वे आपका सबसे ज्यादा साथ देंगे जब तक आपकी सफलता उन्हें असहज न कर दे। मैंने कभी भी पारंपरिक रास्ता नहीं चुना। जब मेरे ज्यादातर रिश्तेदार लॉ, मेडिकल या ऐसी ही पढ़ाई में जुटे थे जिससे उन्हें लिंक्डइन पर बैज मिल सके और माँ बाप फख्र कर सकें, मैं अपने बचपन के कमरे में बैठकर एक ई कॉमर्स ब्रांड बना रहा था। शुरू में मैं सिर्फ कस्टम फोन केस बेचता था, फिर टी शर्ट, फिर धीरे धीरे बिजनेस बढ़ता गया। जब वे रिज्यूमे भेज रहे थे और इंटर्नशिप के लिए तरस रहे थे, मैं अपने एलएलसी का टैक्स भर रहा था और लाखों का माल संभाल रहा था। पर मेरी माँ के लिए मैं तब भी बेरोजगार ही था। हर शादी, हर फंक्शन में यही कहा जाता, ये आदित्य है, अभी कुछ सोच रहा है। जैसे मेरा काम कोई अस्तित्व ही नहीं रखता जब तक कोई सूट वाला आकर उसे वैलिडेट ना करे। वो ग्रेजुएशन पार्टी जिसने सब तोड़ दिया, वो थी मेरी कजिन सोनाली की। वह 23 साल की थी, एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशन में डिग्री लेकर आई थी और पूरे परिवार की शान थी। क्लास प्रेसिडेंट, 3 भाषाएं जानने वाली, शेल्टर में वॉलंटियर और हर फोटो में जैसे कोई फिल्म की हीरोइन। बचपन में हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं था। हम बस सामान्य थे, बहुत करीब नहीं, पर दुश्मनी भी नहीं। पर सोनाली के अंदर हमेशा एक भाव था, जैसे हर वाक्य के बाद लोग ताली बजाएं। उसके माँ बाप, मेरे मौसी और मौसा, भी हर छोटी उपलब्धि पर पार्टी, अवार्ड, फेसबुक पोस्ट सब करते थे। मैंने उसकी ग्रेजुएशन पार्टी का न्योता जब लिया, मुझे अंदाजा था कि क्या होने वाला है। बड़ा टेंट, लाइट्स, कैटरिंग, शैंपेन। पर मैंने जो नहीं सोचा था वो मेरा रोल। मैं थोड़ी जल्दी पहुंच गया। मौसी ने मुझे गेट पर देखा और बोली, आदित्य, बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए। जरा पार्किंग में मदद कर दो ना। न कोई हेलो, न स्वागत, सीधा एक वेस्ट पहनाया, वॉकी टॉकी पकड़ा दिया, जैसे मैं वीकेंड में वैलेट की नौकरी करता हूं। मैं हक्का बक्का बोला, मौसी मैं पार्टी में आया हूं, काम करने नहीं। वो हंस पड़ी, अरे बस 1 घंटे की बात है। तुम तो लॉजिस्टिक्स में माहिर हो ना, तुम्हारे इंटरनेट वाले बिजनेस में। कसम से मैं वहीं छोड़कर चला जाना चाहिए था, पर शायद परिवार के प्रति मेरी बेवकूफी वाली निष्ठा ने मुझे रोक लिया। मैंने 90 मिनट गाड़ियों को घास में पार्क कराया, बुजुर्गों को सहारा दिया, कोई पानी तक नहीं दिया। जब मैं बैठा तब असली सेलिब्रेशन शुरू हो चुका था। कांग्रेट्स सोनाली का गोल्डन बैनर, नया किया कार ढका हुआ, सब उसके चारों ओर। मेरी माँ ने मुझे दूर से देखा और हल्की सी शर्मिंदा मुस्कान दी। सोनाली चमक रही थी, माइक पकड़ा और बोली, आज ऐसे लोगों से घिरा होना बहुत अच्छा लगता है, जो असली मेहनत और असली पढ़ाई की कदर करते हैं। आजकल तो लोग ऑनलाइन शौक में फंसे रहते हैं। वो सीधा मेरी ओर देखकर मुस्काई। पूरा परिवार हंसा। मौसा जी ने सूप थूका। मेरी माँ ने भी एक शर्मिंदा सी मुस्कान दी। मेरे अंदर गुस्सा उठ रहा था, पर मैं शांत रहा। पार्टी खत्म होते ही मैं उठा और सोनाली के पास गया। सोनाली, बधाई हो। सच में कमाल है कि तुम्हारी डिग्री ने तुम्हें यहां पहुंचाया और तुम्हारे परिवार ने तुम्हें कितना सपोर्ट किया। फिर मैंने कहा, वैसे मेरी उस छोटे से ऑनलाइन हॉबी ने इस साल 10 करोड़ कमाए। पर हाँ, अच्छी किया है। सन्नाटा। सोनाली की हंसी गायब। माँ पलकें झपकाना भूल गई। मैं मुड़ा और निकल गया। घर पहुंचते ही फोन बजने लगे। माँ, ये क्या था आदित्य? पूरे परिवार की बेइज्जती कर दी। मौसी, ये जरूरी था क्या? सोनाली ने मेहनत की है। मैंने किसी को जवाब नहीं दिया। अगले दिन 3 इंटरव्यू रिक्वेस्ट मिले। किसी ने मेरी कंपनी खोजी और बहुत इंप्रेस हुआ। उस दिन मैंने पहली बार खुद कॉल उठाए। मंगलवार को माँ बिना बताए घर आई। खाना लाई हूं, उन्होंने कहा। घर देखा, मॉडर्न आर्ट, स्मार्ट लाइटिंग, सब देखकर चुप रही। तुमने बहुत अच्छा किया, उन्होंने धीरे से कहा। हाँ माँ, किया। तुमने परिवार को शर्मिंदा कर दिया, उन्होंने कहा। नहीं माँ, मैंने कुछ शुरू नहीं किया, मैंने सिर्फ जवाब दिया। वो रोने लगी। तुमने कभी बताया क्यों नहीं? बताया था माँ, पर सुनने की फुर्सत किसे थी? फिर सोनाली ने मुझे मैसेज किया, पार्टी में मैंने जो कहा गलत था, बात कर सकते हैं। मैंने 2 दिन बाद जवाब दिया, सही कहा सोनाली, तुमने मेहनत की, पर दूसरों की मेहनत का मजाक उड़ाना कभी ठीक नहीं।
मैंने सालों से परिवार में पैसा और इमोशनल सपोर्ट दिया, बदले में सिर्फ उपेक्षा पाई। अब बस। सोनाली ने माफी मांगी। मौसी मौसा ने मुझसे मदद मांगी। मैंने मना कर दिया। सोनाली ने इंस्टाग्राम पर सबके सामने माफी का वीडियो पोस्ट किया। उस दिन मैंने उसे पहली बार इंसान की तरह देखा, परिवार के बनाए हुए उस परफेक्ट लड़की की छवि के बिना। 1 महीने बाद फैमिली बीबीक्यू में गया। कोई मुझसे काम नहीं करवाया। सोनाली आई, प्लेट दी और कहा, तुम मेरे साथ बैठोगे। अब कोई हंसी नहीं, कोई ताना नहीं। सोनाली ने सबको बताया, ये आदित्य हैं, एक करोड़ों की कंपनी चलाते हैं। अब माँ भी मुझ पर गर्व करती हैं, भले उन्हें मेरा काम समझ में ना आए। मौसी मौसा अब मदद नहीं मांगते। सोनाली अब एक एनजीओ में काम कर रही है, अपनी मर्जी से। कभी कहते हैं कि कामयाबी सबसे बड़ा बदला है, पर मुझे लगता है सच्चाई जानना सबसे बड़ा सुकून है।